दिव्य प्रेरणा प्रकाश पार्ट 3। इन साधनों के नियमित अभ्यास से संगठित एवं समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान के अनुयायी पाणिनि और महाकवि कालिदास जैसे प्रारंभ में अल्पबुद्धि होने पर भी महान विद्वान हो गए। भारतीय मनोविज्ञान ने इस विश्व को हजारों महान भक्त समर्थ योगी तथा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष दिए हैं। अतः पाश्चात्य मनोविज्ञान को छोड़कर भारतीय मनोविज्ञान का आश्रय लेने में ही व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण निहित है। भारतीय मनोविज्ञान पतंजलि के सिद्धांतों पर चलने वाले हजारों योग सिद्ध महापुरुष इस देश में हुए हैं, अभी भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। जबकि संभोग के मार्ग पर चलकर कोई योग सिद्ध महापुरुष हुआ हो, ऐसा हमने तो नहीं सुना, बल्कि दुर्बल हुए, रोगी हुए, एड्स के शिकार हुए, अकाल मृत्यु के शिकार हुए, खिन्न मानुष हुए, अशांत हुए, उस मार्ग पर चलने वाले पागल हुए हैं। ऐसे कई नमूने हमने देखे हैं। फ्रायड ने अपनी मनस्थिति के तराजू पर सारी दुनिया के लोगों को तौलने की गलती की है। उसका अपना जीवन क्रम कुछ बेतुके ढंग से विकसित हुआ है। उसकी माता अमेलिया बड़ी खूबसूरत थी। उसने योकोव नामक एक अन्य पुरुष के साथ दूसरा विवाह किया था। जब फ्रायड जन्मा तब वह 21 वर्ष की थी। बच्चे को वह बहुत प्यार करती थी। ये घटनाएं फ्रायड ने स्वयं लिखी हैं। इन घटनाओं के आधार पर फ्रायड कहता है, पुरुष बचपन से ही एडिपस कॉम्प्लेक्स अर्थात अवचेतन मन में अपनी मां के प्रति यौन आकांक्षा से आकर्षित होता है तथा अपने पिता के प्रति यौन ईर्ष्या से ग्रसित रहता है। ऐसे ही लड़की अपने बाप के प्रति आकर्षित होती है तथा अपनी मां से ईर्ष्या करती है। ऐसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3 वर्ष की आयु से ही बच्चा अपनी मां के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए लालायित रहता है। 1 साल के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी मां के साथ तो बाप का वैसा संबंध पहले से ही है, तो उसके मन में बाप के प्रति ईर्ष्या और घृणा जाग पड़ती है। यह विदेश उसके अवचेतन मन में आजीवन बना रहता है। इसी प्रकार लड़की अपने बाप के प्रति सोचती है और मां से ईर्ष्या करती है। फ्रायड आगे कहता है, इस मानसिक अवरोध के कारण मनुष्य की गति रुक जाती है। एडिपस कॉम्प्लेक्स उसके सामने तरह तरह के अवरोध खड़े करता है। यह स्थिति कोई अपवाद नहीं है, वरन साधारणतया यही होता है। यह कितना घृणित और हास्यास्पद प्रतिपादन है। छोटा बच्चा यौन आकांक्षा से पीड़ित होगा, सो भी अपनी मां के प्रति। पशु पक्षियों के बच्चे के शरीर में भी वासना तब उठती है जब उनके शरीर प्रजनन योग सुदृढ़ हो जाते हैं। तो मनुष्य के बालक में यह वृत्ति इतनी छोटी आयु में कैसे पैदा हो सकती है? और मां के साथ वैसी तृप्ति करने की उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति भी नहीं होती। फिर 3 वर्ष के बालक को काम क्रिया और माँ बाप के रत रहने की जानकारी से कहां से हो जाती है? फिर वह ये कैसे समझ लेता है कि उसे बाप से ईर्ष्या करनी चाहिए? बच्चे द्वारा मां का दूध पीने की क्रिया को ऐसे मनोवैज्ञानियों ने रति सुख के समकक्ष बतलाया है। यदि इस स्तपान को रति सुख माना जाए, तब तो आयु बढ़ने के साथ साथ यह उत्कंठा भी प्रबलतर होती जानी चाहिए और वयस्क होने तक बालक को माता का दूध ही पीते रहना चाहिए। किंतु यह किस प्रकार संभव है? तो ये ऐसे बेतुके प्रतिपादन हैं जिनकी भर्त्सना की ही जानी चाहिए। फ्रायड ने अपनी मानसिक विकृतियों को जनसाधारण पर थोपकर मनोविज्ञान को विकृत बना दिया। जो लोग मानव समाज को पशुता में गिराने से बचाना चाहते हैं, भावी पीढ़ी का जीवन पिशाच होने से बचाना चाहते हैं, युवाओं का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक सामर्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को एड्स जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त होने से रोकना चाहते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उन सब का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे हमारी गुमराह युवा पीढ़ी को यौवन सुरक्षा जैसी पुस्तकें पढ़ाएं। यदि काम विकार उठा और हमने ये ठीक नहीं है
इससे मेरे बल बुद्धि और तेज का नाश होगा, ऐसा समझकर उसको टाला नहीं और उसकी पूर्ति में लंपट होकर लग गए, तो हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रहा। पशु तो तब उनकी कोई विशेष ऋतु होती है तभी मैथुन करते हैं, बाकी ऋतुओं में नहीं। इस दृष्टि से उनका जीवन सहज व प्राकृतिक ढंग का होता है। परंतु मनुष्य तो 12 महीने काम क्रिया की छूट लेकर बैठा है और ऊपर से यह भी कहता है कि यदि काम वासना की पूर्ति करके सुख नहीं लिया तो फिर ईश्वर ने मनुष्य में भी जो इसकी रचना की है उसका क्या मतलब। आप अपने को विवेकपूर्ण रोक नहीं पाते हो, छोटे छोटे सुखों में उलझ जाते हो, इसका तो कभी ख्याल ही नहीं करते और ऊपर से भगवान तक को अपने पाप कर्मों में भागीदार बनाना चाहते हो। आत्मघाती तर्क। अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास एक पत्र आया। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था, आपने सत्संग में कहा और एक पुस्तिका में भी प्रकाशित हुआ कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मत पियो, ऐसे व्यसनों से बचो क्योंकि ये तुम्हारे बल और तेज का हरण करते हैं। यदि ऐसा ही है तो भगवान ने तंबाकू आदि पैदा ही क्यों किया। तब उन सज्जन से ये व्यसन तो छोड़े नहीं जाते और लगे हैं भगवान के पीछे। भगवान ने गुलाब के साथ कांटे भी पैदा किए हैं, आप फूल छोड़कर कांटे तो नहीं तोड़ते। भगवान ने आग भी पैदा की है, आप उसमें भोजन पकाते हो, अपना घर तो नहीं चलाते। भगवान ने मदार, धतूरे, बबूल आदि भी बनाए हैं, मगर उनकी तो आप सब्जी नहीं बनाते। इन सब में तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यवहार करते हो और जहां आप हार जाते हो, जब आपका मन आपके कहने में नहीं होता तो आप लगते हो भगवान को दोष देने। अरे भगवान ने तो बादाम, पिस्ते भी पैदा किए हैं, दूध भी पैदा किया है, उपयोग करना है तो इनका करो जो आपके बल और बुद्धि की वृद्धि करे। पैसा ही खर्च करना है तो इनमें खर्चो, ये तो नहीं होता और लगे हैं तम्बाकू के पीछे। ये बुद्धि का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। तम्बाकू पीने से तो बुद्धि और भी कमजोर हो जाएगी। शरीर के बल, बुद्धि की सुरक्षा के लिए वीर रक्षण बहुत आवश्यक है। योग दर्शन के 7 पाद में ब्रह्मचर्य की महत्ता इन शब्दों में बताई गई है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। स्त्री प्रसंग कितनी बार होना चाहिए। फिर भी यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर स्त्रीहीन बनना चाहता हो तो यह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के इन प्रसिद्ध वचनों को सदैव याद रखे। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है। जीवन भर में केवल 1 बार। यदि इससे तृप्ति न हो सके तो वर्ष में 1 बार। यदि इससे भी संतोष न हो तो फिर महीने में 1 बार। इससे भी मन न भरे तो महीने में 2 बार करें, परंतु मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करें। इस पर सुकरात ने कहा, तो ऐसा करें कि पहले कब्र खुदवा लें, फिर कफन और लकड़ी घर में लाकर तैयार रखें, उसके पश्चात जो इच्छा हो सो करें। सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणाप्रद हैं। वीरक्षय के द्वारा जिसने भी सुख लेने का प्रयास किया है उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है और अंत में स्त्रीहीन होकर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। काम भोग द्वारा कभी तृप्ति नहीं होती और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति की कथा तो आपने सुनी होगी। राजा ययाति का अनुभव। शुक्राचार्य के हिसाब से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए थे, परंतु बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उनको यह शक्ति दे दी कि वे चाहें तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना वर्धक उन्हें दे सकते थे। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तरवसु, द्रुहु और अनु से उनकी जवानी मांगी, मगर वे राजी न हुए। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर ययाति ने फिर से भोगना शुरू किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब वे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णोत्तरमेव भूय एवाभिर्वर्धते।
पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति वे अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। रत्नों से जड़ी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, पशु और सुंदर स्त्रियां, वे सब एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। इसका उल्लेख है महाभारत के आदि परवाड़ी संभव पर्व 12 में। ययाति का अनुभव वस्तुतः बड़ा मार्मिक और मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं, पुत्र देखो, मेरे 1000 वर्ष विषयों को भोगने में बीत गए तो भी तृष्णा शांत नहीं होती, और आज भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विश्वासक्त चेतसः तथापि अनुदिनम तृष्णा मम ऐतस्व विजायते। इसलिए पुत्र, अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्मा अभ्यास में मन लगाऊंगा, निर्द्वंद्व तथा ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। हे पुत्र, तुम्हारा भला हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी जवानी पुनः प्राप्त करो और मैं यह राज्य भी तुम्हें ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र पुरु को राज देकर ययाति ने तपस्या हेतु वन गमन किया। उसी राजा पुरु से पौरव वंश चला। उसी वंश में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय पैदा हुआ था। राजा मुचकंद का प्रसंग। राजा मुचकंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फलस्वरूप भगवान का दर्शन पाते हैं। भगवान से स्तुति करते हुए वे कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान कहते हैं, तूने जवानी में खूब भोगे हैं, विकारों में खूब डूबा है, विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मुचकंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा ये क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा, तब दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मुचकंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। जो लोग अपने जीवन में वीरशय को महत्व नहीं देते, वे जरा सोचे कि कहीं वे भी राजा ययाति का तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हों तो जैसे राजा ययाति सावधान हो गए, वैसे आप भी सावधान हो जाओ भैया। हिम्मत करो, सयाने हो जाओ, दया करो, हम पर न करो तो अपने आप पर तो दया करो। हिम्मत करो भैया, सयाने हो जाओ मेरे प्यारे। जो हो गया उसकी चिंता ना करो, आज से नवजीवन का प्रारंभ करो। ब्रह्मचर्य रक्षा के आसन, प्राकृतिक औषधियाँ इत्यादि जानकर वीर बनो। ओम ओम